हथेली में कहाँ होती है आपके विवाह की रेखा। ये आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्का उंगली जो है, ये सबसे छोटी जो कनिष्का उंगली है, और उसके नीचे ये भाग्य हृदय रेखा होती है। ये हृदय रेखा कनिष्का उंगली के नीचे से जो रेखा चल रही है, गुरु प्रवर्तक की हृदय रेखा कहलाती है। तो हृदय रेखा के ऊपर अगर आप देखें और बुध पर्वत से थोड़ा सा हल्का सा नीचे एक हल्की सी लगभग इतनी छोटी एक लाइन खिंची हुई होती है, आड़ी लाइन होती है, इसी को ही विवाह रेखा कहते हैं। कनिष्का उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। विवाह रेखा एक हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। ये रेखा बहुत ही प्रसिद्ध रेखा मानी जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के हाथों में एक से अधिक रेखा को देखकर ये कहती हैं कि आपकी तो 2 शादी होगी, या आपका किसी अन्य लड़के से या लड़की से संबंध होगा यदि 2-3 रेखाएं होती हैं। हृदय रेखा उसके ठीक नीचे, ये सबसे छोटी उंगली के नीचे एक छोटी सी आपको रेखा दिखेगी, वह आपकी प्यार की रेखा, आपके विवाह की रेखा। और ये हृदय रेखा जो उससे नीचे जाके ये गुरु प्रवर्तक या शनि प्रवर्तक जा रही हृदय रेखा है। आपको ये जानने से पहले कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये पता होना बेहद जरूरी है। वो है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यह रेखा हमारी हथेली की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी रेखा मानी जाती है। सबसे डार्क रेखा आपको दिखेगी तो आपकी हार्ट लाइन दिखेगी। एक किसी भी इंसान का, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी नेचर बताने के साथ यह रेखा उसकी मैरिड लाइफ के बारे में, उसके प्रेम के जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। जितनी ये आपकी जो हृदय रेखा जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, साफ होगी, गहरी होगी, सुंदर होगी, उतनी आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। और जितनी कटी-फटी होगी उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। क्योंकि हार्ट एक ऐसी जगह, हृदय एक ऐसी जगह है जहां से प्रेम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, क्या आपकी शादी उस इंसान से हो पाएगी जिससे आप प्रेम करते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएंगे? प्यार होना और विवाह होना बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आपके सभी सवालों का जवाब इन्हीं 2 रेखाओं में छिपा हुआ है, हार्ट लाइन और मैरिज लाइन। आइए जानते हैं आपकी हथेली में विवाह रेखा और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। यदि आपकी हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं, छोटी छोटी सी रेखाएं होती है, बहुत बड़ी रेखा नहीं है, एक से अधिक रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रणय संबंध, लव रिलेशंस की तरफ इशारा करता है कि आपका विवाह तो एक होगा, लेकिन आपका किसी से दिल से प्रेम भी होगा, अफेयर भी होगा, आप किसी को पसंद भी करेंगे। अगर आपकी विवाह की रेखा, शादी की रेखा और हृदय रेखा दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाती है, ये डिस्टेंस अगर जो होता है, जस्ट उंगली के नीचे देखेंगे एक रेखा ऐसे क्रॉस कर रही है, एक रेखा ऐसे निकल रही है, ये लव लाइन और ये हृदय रेखा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसे में इस बात का इशारा करता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है आपका विवाह 20 वर्ष की उम्र के आसपास ही हो जाए। आप अपने लिए जीवन साथी स्वयं चुनेंगे, यानी आपकी लव मैरिज होगी अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो बात में 2 शाखाएं हो, विवाह रेखा की शुरुआत में ही 2 शाखाएं बन जाए तो एक अशुभ संकेत माना जाता है। इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपकी शादी टूट जाए या 2 विवाह के भी योग बन सकते हैं। वहीं अगर शादी की रेखा के पास में त्रिशूल का निशान बनता हुआ दिखाई दे, यदि आपकी मैरिज लाइन के पास में त्रिशूल का निशान बनता हुआ दिखाई दे, तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, अर्थात आपकी लव मैरिज होगी, और आपकी लव मैरिज, आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। वहीं यदि हथेली पर विवाह रेखा के ऊपर एक और गहरी रेखा हो, जैसी आपकी 2 मैरिज लाइन हो, दोनों ही बहुत डार्क हो, एक लाइन तो आपकी विवाह रेखा है ही, उसके साथ में एक और अगर वैसी समानांतर रेखा चल रही हो, तो इसका अर्थ यह है कि विवाह के पश्चात अन्य किसी
व्यक्ति से, अन्य किसी महिला से, अन्य किसी पुरुष से आपका इमोशनल रिलेशनशिप हो सकता है, अथवा विवाह के पश्चात या विवाह के पूर्व आपके किसी और के साथ उतने ही संबंध कायम हो सकते हैं जितने एक पति या पत्नी के साथ होते हैं। अगर दो समानांतर आपकी विवाह रेखाएं चल रही हैं तो वहीं यदि हथेली पर कई पतली और अस्पष्ट विवाह रेखा स्थित हो, बहुत टूटी फूटी, कटी फटी, पतली, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विवाह संस्कार के प्रति उदासीन होता है, उसको विवाह में इंटरेस्ट नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो अनमैरिड रहते हैं। आप कभी हाथ उठा के देखिएगा उन लोगों का जो विवाह नहीं करते हैं, उनकी जो मैरिड लाइन जो है वो ऑलमोस्ट निल होती है, होती भी है तो इतनी कटी फटी होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो विवाह सुख से दूर रहते हैं। उसके स्टार्ट में कोई द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की शादी या उस महिला या उस पुरुष की शादी किसी धोखे से होने की संभावना होती है। साथ ही वो द्वीप इस बात का इशारा करता है कि आपके लाइफ पार्टनर का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, खराब हो सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर चली जाए, वैसे तो ये समानांतर चलती है, लेकिन यदि किसी की मैरिज लाइन नीचे की ओर झुके और हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर आ जाए तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा जीवन साथी के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही व्यक्ति प्यार, मोहब्बत, विवाह को लेकर हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। वहीं यदि किसी जातक की हथेली में, किसी पुरुष महिला किसी दर्शक की हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत कौन सा हुआ? अनामिका उंगली के नीचे का जो पर्वत है वो सूर्य पर्वत है, ऊपर की ओर उठी हुई हो, हृदय रेखा के नीचे की तरफ नहीं, सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, ऊपर की उठ कर जा रही हो और वहां तक पहुंच चुकी हो, तो इस बात का संकेत है कि उसका जीवन साथी अवश्य ही सूर्य के समान तेजस्वी होगा, समृद्ध होगा, नेम एंड फेम होगा, संपन्न परिवार से होगा। यदि आपके विवाह की रेखा ऊपर की ओर उठते हुए सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है। वहीं यदि बुध पर्वत से आने वाली कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे, ये जो आपकी छोटी उंगली से विवाह रेखा के ऊपर अगर ऐसे स्ट्रेट कट लग जाते हैं तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितने कट लगेंगे उतनी बार दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पे आएगा। इसका मतलब ये नहीं टूट जाता है, पर समस्याएं आती, परेशानियां आती हैं। यदि किसी मेल के, पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है, बाएं हाथ में 2 और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है, तो ऐसे लोगों की पत्नी सर्वगुण संपन्न होती है। इन लोगों की पत्नी जो है वो पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली, अधिक प्रेम करने वाली होती है। और बाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति को नेग्लेक्ट करने वाली होती है, ध्यान रखने वाली नहीं होती है। दोनों हाथों में विवाह रेखा एक जैसी हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, अपने जीवन साथी से सामंजस्य बना रहता है, दोनों हाथों में अगर एक जैसी है तो। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और कनिष्का उंगली की जड़ तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत परेशानियां आती है, विवाह होना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि विवाह ही नहीं हो पाता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। यदि आपके विवाह रेखा अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई देता हो तो जीवन साथी से बहुत प्रेम रहता है, इतना प्रेम इतना बढ़ जाता है कि मतलब मैरिड लाइफ जो है वो एक, हम ये कहते हैं कि कई बार उदासीनता आने लगती है, इतना ज़्यादा हो जाता है। यदि विवाह रेखा को कोई रेखा काट रही हो तो शादी देर से होने की सूचना दे रही है, विवाह में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है, यदि किसी की लव लाइन पे, मैरिज लाइन पे क्रॉस का निशान है तो उसके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
ऐसा होने पर अगर क्रॉस का निशान है तो जीवन साथी के जल्दी गुजर जाने के ऊपर पहुंच जाने का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग तरीकों से अपनी मैरिज लाइन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्यार का जीवन कैसा रहेगा।